पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में इंतहाई तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है और ये पाकिस्तान की तारीख के खतरनाक तरीन ज़लज़ले होंगे। ये प्रेडिक्शन यानी कि ये पेशन गोई एक साइंसदान फ्रैंक होगर बीट्स ने की है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? और अगर ये सच हुआ तो क्या इसकी आने वाली प्रेडिक्शंस भी सच होंगी? 48 घंटों की इस पेशन गोई को जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया उछाल कर एक तूफान की शक्ल में पेश कर रहा है और सबको खौफ में डाला हुआ है कि यार ये तो वही बंदा है जिसने टर्की के ज़लज़लों के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी। सब डरे हुए हैं कि ओहो ये तो खतरे वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खतरा इस साइंटिस्ट के बोलने से नहीं आया बल्कि ये पहले से ही मौजूद है। ज़लज़लों के ये खतरे पहले भी थे, अब भी हैं और फ्यूचर में भी होंगे। और क्यों होंगे इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये साइंटिस्ट है कौन, ये वाकई साइंटिस्ट भी है या कुछ और है, और क्या हम इसके दावों पर यकीन कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये शख्स एक पढ़ा लिखा फ्रॉडी है और ये जो मीडिया में और ये न्यूज चैनल पे जगह जगह जो इसको साइंटिस्ट कहकर बुला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं है, बल्कि ये भाई साहब खुद को एक रिसर्चर कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्चर नहीं बल्कि एक नजूमी है और अपनी प्रेडिक्शंस को एक पढ़ा लिखा चूना लगाकर उसको साइंसी बनाने की कोशिश करता है। और ये पढ़ा लिखा चूना लगाने के लिए इस भाई साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जिसको इसने सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे का नाम भी दिया हुआ है। ये भाई साहब कहते हैं कि मैं सूरज और बाकी सैयारों की अलाइनमेंट यानी इन सैयारों की और जमीन की ऑर्बिटल रोटेशन को देखकर ज़लज़लों की प्रेडिक्शन करते हैं। यानी ये वही एस्ट्रोलॉजी वाला चूना और फ्रॉड है जिसमें सितारों की गर्दिश यानी उसकी चाल को देखकर आपके हफ्ते का हाल बताया जाता है कि भाई ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, जबकि साइंस बहुत पहले ही एस्ट्रोलॉजी को सोडू साइंस यानी कि एक फ्रॉड साबित कर चुकी है। ये सारी एस्ट्रोलॉजी तुक्केबाजी पे चलती है और अगर आपका तुक्का फिट हो जाए तो हर जगह वाह वाह होती है और अगर वो तुक्का फिट ना हो तो सब खामोश रहते हैं। अब इस भाई साहब ने पहले भी कई प्रेडिक्शंस की जो कि गलत साबित हो चुकी हैं, लेकिन आपने कभी किसी मीडिया चैनल पर यह नहीं सुना होगा कि इस भाई साहब की फला प्रेडिक्शंस और फला प्रेडिक्शंस भी गलत साबित हो गई। हम वो लोग हैं जो 99% झूठ सुनकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अगर 1% भी वो तुक्का फिट हो जाए तो हर जगह वाह वाह क्या बात है, आप तो बहुत बड़े जीनियस हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। याद रखें जदीद साइंस कभी भी ये नहीं बता सकती कि किस जगह पर कब ज़लज़ला आएगा और किस टाइम आएगा। साइंस हमें सिर्फ ये बता सकती है कि कौन से इलाकों में टेक्टोनिक प्लेट्स की बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है और इनसे ज़लज़ले आ सकते हैं, लेकिन ये ज़लज़ले कब आएंगे, कहां आएंगे और कितनी शिद्दत के होंगे ये बताना मुमकिन नहीं है। अब अगर हम इस नजूमी की बात करें तो इस तरह के नमूने पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे ममालिक भी हैं। ये झूठी साइंस के नाम पर आवाम को डराते रहते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अगर इनका तुक्का इत्तेफाकन कहीं पर फिट हो जाए तो हम उसे पीर बाबा बना लेते हैं। ये तो शुक्र है ये भाई साहब ना हिंदू है ना मुस्लिम, वरना तो हमने इसे बाबा बना लेना था। इसके मरने के बाद हमने इसका मजार बना लेना था और उस पे फूल चढ़ाने थे। अब इस नजूमी ने चूंकि दावे पाकिस्तान के बारे में किए हैं इसलिए मैं उस पॉइंट पर आता हूं। यहां पर मैं आपको यह बात बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ले आएंगे ही नहीं। ज़लज़ले पाकिस्तान में कभी भी आ सकते हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है और हिमालय के ये पहाड़ दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से बने हैं। इसलिए इन इलाकों में जो ज़लज़ले पैदा होते हैं वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से पैदा होते हैं। यानी ये फॉल्ट लाइन है और इस पर ज़लज़ले कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता। हमें नहीं मालूम कब ज़लज़ले आएंगे कब नहीं आएंगे, इसलिए आपको ज़लज़लों के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। अब अगर हम इस फ्रैंक साहब की यानी इस नजूमी की बात करें, ये भाई साहब जानते हैं कि जो जगह फॉल्ट लाइन पर है उन पर तुक्के मारे जा सकते हैं और हो सकता है वहां पर तुक्का फिट भी आ जाए। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप इनकी तारीख उठाकर देखेंगे तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े ज़लज़ले आते रहते हैं। अब इस फ्रैंक भाई को भी ये बात तो मालूम है कि कौन कौन से ममालिक इस फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं। इसको मालूम है कि कौन से मुल्क ज्यादा ज़लज़ले झेलते आ रहे हैं, इसलिए ये उन्हीं मुल्कों के बारे में अंधी तुक्के चलाता रहता है। अब आप कहेंगे कि यार टर्की के बारे में तो इसने बिल्कुल ठीक बताया था, इसने बोला ज़लज़ला आएगा और 3 दिन बाद ज़लज़ला आ गया। तो आपको बता दूं कि टर्की के बारे में भी इसने ये नहीं कहा था कि 3 दिन बाद ज़लज़ला आएगा। आप वो प्रेडिक्शन भी जरा सुन लीजिए कि इसने कहा क्या था। सूनर और लेटर देयर विल बी अ 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन द रीजन साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। यानी जल्द या बदेर टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में ज़लज़ले आ सकते हैं। अब इसने ये नहीं कहा कि 3 दिन बाद आएंगे, इस भाई साहब ने कहा जल्दी भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। अब अगर जल्दी आ गए तो इसकी लॉटरी, और अगर बाद में आए तो कितना बाद में, आप कब तक वेट करेंगे? ये कहेगा मुझे नहीं पता कितना बाद में आएंगे बाद में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
अब हो सकता है 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर जल्दी ज़लज़ले आ गए तो भाई साहब की लॉटरी, और अगर नहीं आए तो वेट करते रहिए। अब टर्की के बारे में भी इसने कुछ ऐसा ही तुक्का मारा और इत्तेफाकन वो तुक्का फिट हो गया। और ये भाई साहब इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए खुद भी हैरान था कि मुझे ये तो पता था कि ज़लज़ले आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी आएंगे, क्योंकि ये खुद हैरान था कि अच्छा ये तुक्का तो बहुत जल्दी फिट हो गया। इसकी कई प्रेडिक्शंस पहले गलत साबित होती रही और लोग इसको इग्नोर करते थे, लेकिन एक तुक्का फिट होने के बाद अब लोग इसकी हर प्रेडिक्शन को सच मानते हैं। हालांकि अगर आपको याद हो, इसी टर्की की प्रेडिक्शन के बाद इस भाई साहब ने यह दावा भी किया था कि अब इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ज़लज़ले आएंगे। हर आदमी खौफ में रहा, हर आदमी वेट करता रहा, कोई ज़लज़ला नहीं आया। यानी पीछे 99 तुक्के गलत साबित हुए, हम भूल गए। एक तुक्का फिट हुआ, उसके बाद एक तुक्का फिर मारा, वो तुक्का गलत साबित हुआ, लेकिन हम तो अब उसके एक तुक्के पे ही यकीन करने लगे हैं। अब आप कहेंगे कि यार अगर ये 99% तुक्के मारता है, 100% तो फिर भी हम नहीं कह सकते ना कि ये ज़लज़ले नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि अगर 100% हम ये नहीं कह सकते कि ज़लज़ले आएंगे, तो 100% ये भी नहीं कह सकते कि ज़लज़ले नहीं आएंगे। तो आपको बता दूं कि यही बात तो तुक्केबाजी है। ये पेशेंट गोइयां बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हाथ की लकीरें देखने वाले आपकी किस्मत का हाल बताते हैं। वो भी 100-200 बंदों पे तुक्के मारते हैं, कुछ बंदों पर इत्तेफाकन कुछ बातें सच भी हो जाती हैं। 100 में से 80 बंदों पर उसके तुक्के फिट नहीं आते, 10-15 पर तो आ ही जाते हैं। अब जिन 10-15 लोगों पर उसके तुक्के फिट हो जाएं, वो उसके चेले बन जाते हैं, उसको पूजना शुरू कर देते हैं। अब 80% लोग खामोश रहते हैं, लेकिन वो 15-20% बोलते हैं, नहीं भाई हमारी तो इन्होंने प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक की थी। ये समझो एक लॉटरी है। ये भाई साहब तो प्रेडिक्शन भी सूनर और लेटर वाली करते हैं, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो जल्द भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अब अगर वो प्रेडिक्शन जल्द साबित हो जाए तो वाह वाह होगी, वरना लेटर के लिए तो आप वेट करते रहिए। वो हफ्ते में मुकम्मल होती है, महीने में, साल में, 10 साल में, 100 साल में, कोई पता नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक दिमागी खेल है। हमें ये मालूम होता है कि सामने जिंदगी में क्या चल रहा है, कहां पर बारिशें होती हैं, कहां पर जंगें चल रही हैं, कहां पर कौन लोग कैसे हैं। ऐसी प्रेडिक्शंस आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं, और बल्कि मैं आपको कुछ प्रेडिक्शंस कर भी देता हूं। मेरी प्रेडिक्शंस को भी नोट कर लीजिए और ये वीडियो संभाल के रखिए, हो सकता है मेरी प्रेडिक्शंस भी सच साबित हो जाएं। अगले 2-3 महीनों में इंडिया और पाकिस्तान में तेज बारिशें हो सकती हैं, लेकिन ये तेज बारिशें सिर्फ 1-2 दिन की होंगी। लेकिन इन बारिशों के दौरान जो लोग चाय पिएंगे उनके पेट खराब हो जाएंगे। और इन्हीं बारिशों के दौरान अगर किसी ने लीमू का रस पिया, यानी लीमू का जूस पिया, तो उनको नज़ला, जुकाम और बुखार हो सकता है। और इन बारिश वाले दिनों में कोई भी आसमान की तरफ ना देखे। अगर किसी ने आसमान की तरफ देखा तो मुमकिन है कि उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि कई घंटों तक भी रह सकता है। इसके अलावा इन्हीं बारिशों के दौरान अगर आपको फुल मून देखने को मिला तो उसे बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर उससे बहुत हाई हो सकता है और हो सकता है बाद लोगों को दिमागी असरात का सामना करना पड़ जाए। और इसकी वजह यह है कि मार्स प्लेनेट की ऑर्बिटल रोटेशन चांद और सूरज के साथ मिलकर जमीन पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगी, और इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत से लोगों को घबराहट भी होगी। मैं ऐसी सैकड़ों प्रेडिक्शंस कर सकता हूं और उसे साइंस का नाम दे सकता हूं, उन्हें सैयारों की गर्दिश का नाम दूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे कई सारे दावे, कई सारी प्रेडिक्शंस गलत साबित होंगी, लेकिन मान लीजिए कि मेरी 99% प्रेडिक्शंस गलत साबित होती हैं, मगर 100% यकीन से तो आप भी नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1% तो फिर भी चांसेस हैं किसी को नज़ला जुकाम होगा, किसी का पेट खराब होगा। वो यही सोचकर अपने आप के ऊपर ये बात लेगा कि फिरोजी ने वीडियो में कहा था। भले 10,000 में से 10 बंदों पर भी ये बात अप्लाई हो जाए तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, और फिर वो लोगों को बताते फिरेंगे कि भाई हमारे साथ हुआ है। लेकिन क्या मेरी उन प्रेडिक्शंस के सच साबित होने से मैं कोई साइंटिस्ट बन जाऊंगा? हालांकि मैंने खुद से तुक्के मारे हैं, उन्हें साइंस का नाम दिया है। ये बस एक लॉटरी की तरह है, निकल आई तो वाह वाह होगी। साइंस में लॉटरियां नहीं चलती, लेकिन दुनिया में पढ़े लिखे फ्रॉडियों की कमी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी एक तुक्काबाजी है, एक फ्रॉड है, और इन अंधी तुक्कों का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फ्रैंक साहब से कोई ये पूछे कि सूरज पर भी तो ज़लज़ले आते हैं, क्यों आते हैं? याद रखिए, फिलहाल साइंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि बड़े बड़े ज़लज़लों की पहले से ही ठीक प्रेडिक्शन कर दी जाए। और अगर साइंस की तरफ से ऐसी कोई प्रेडिक्शन आएगी भी तो वो किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और इनसे पैदा होने वाली फॉल्ट के मुकाम पर चट्टानों में मौजूद स्ट्रेस को मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रेडिक्शन किसी पीर फकीर या इस तरह के फ्रॉडी और सोडू साइंसी माहिर की तरफ से आए तो वो सिर्फ एक तुक्काबाजी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब पाकिस्तान, इंडिया या अफगानिस्तान में कोई ज़लज़ला नहीं आएगा। ज़लज़ले इन तीनों मुल्कों में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हिमालय पहाड़ों का सिलसिला टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से बना, और यहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं। इसलिए हम ये जानते हैं कि यहाँ कभी ज़लज़ले जल्दी आते हैं और कभी देर से आते हैं, लेकिन ज़लज़ला कब आएगा ये कोई नहीं जानता। इसका सितारों सयारों की गर्दिश से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सोचेंगे कि ज़लज़ले ज़मीन पर आते कैसे हैं, क्यों आते हैं? और जैसा मैंने बताया कि सूरज पर ज़लज़ले आते हैं, तो भाई
सूरज तो गैसों का गोला है, उस पर कैसे जलजले आते हैं? दुनिया में सालाना कितने जलजले आते हैं? कौन कौन से मुल्कों में ज्यादा जलजले आते हैं और क्यों आते हैं? अगली वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब भी डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको यह बात समझ आ जाएगी कि साइंस क्यों सितारों या सैयारों की गर्दिश को जलजलों से नहीं जोड़ती और किस तरह इन्हें गलत साबित कर चुकी है। इन जलजलों के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उन सवालात के जवाब भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।